आज हम कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा बिंदु है संविधान क्या है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों और कानूनी दस्तावेजों के संग्रह को संविधान कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी देश की शासन व्यवस्था से संबंधित नियमों और कानूनी दस्तावेजों के पुंज या फिर पुंज के संग्रह को हम क्या कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है विश्व में संविधान के प्रकार। विश्व में 2 प्रकार के संविधान हैं। सबसे पहले लिखित संविधान, उसके बाद अलिखित संविधान। लिखित संविधान ऐसा संविधान है जिसका निर्माण निश्चित रूप से संविधान निर्मात्री सभा द्वारा लिखित रूप में किया गया हो। विश्व में ऐसे देश हैं जापान, भारत और अमेरिका। कहने से तात्पर्य है कि लिखित यानी उसका हमारे पास कोई ब्यौरा हो। दूसरा है अलिखित संविधान, ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी निर्मात्री सभा द्वारा न होकर परंपराओं व समय समय पर पारित होने वाले कानूनों का निर्णायक प्रमाण शामिल हो। विश्व में ऐसे देश इजराइल, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन है, यानी इनकी कोई भी निर्मात्री सभा नहीं थी। उससे आगे संविधान के मुख्य कार्य यानी संविधान के कार्य क्या हैं। संविधान किसी राज्य की मूल अंगों यानी 3 प्रकार की सरकार, सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को निरूपित करता है, यानी इनका निर्माण करता है। संविधान 3 अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, उनके कर्तव्यों की सीमा भी निर्धारित करता है, यानी इनका दायरा क्या होगा, ये कहाँ तक अपना अपना कार्य सीमित सीमाओं के अंतर्गत करेंगी। 3 अंगों के साथ जनता के संबंधों को भी विनियमन करता है। उससे आगे संविधान की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों यानी विभिन्न प्रकार की जातिगत हो सकती है, अलग अलग प्रकार के समुदाय हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं, आदि की एकता से बनता है। समुदायों के बीच संबंधों का वर्चस्व व तालमेल बना रहे आपस में, इसलिए संविधान की आवश्यकता जरूरी है। संविधान सरकार का निर्माण, नियम, शक्तियाँ आदि की सीमाओं को निर्धारित करता है, यानी संविधान के अंदर इन सभी का उल्लेख होता है कि किस प्रकार सरकार बनेगी, किस प्रकार वो अपना नियम बनाएगी, किस प्रकार उसकी शक्तियाँ होगी, जनता उसे कितना मानने का प्रयास करेगी। इसी प्रकार क्या है, इसलिए न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए किसकी ज़रूरी है, हमारे संविधान की ज़रूरी है, क्योंकि संविधान तभी मूल रूप से निरूपित होगा जब जनता का समर्थन उसके प्रति अग्रसर होगा। मिलते हैं अगले भाग के अंतर्गत।